ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। 1400 किलोमीटर दूर राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से ये लाल पत्थर लाए जाते हैं। इन पत्थरों पे ये सुंदर सी नक्काशी और बारीक काम ये करने के बाद इस पूरे निर्माण को एक दूसरे खांचे पे बैठाना, ये बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया होती है। और कहते हैं कि प्राचीन काल में ये सभी कार्य हाथी, घोड़े और बड़े बड़े कृत्रिम साधनों से किया जाता था। लेकिन आज के समय में जहाँ मशीनी युग है, इन 2 टन 3 टन के पत्थरों को क्रेन के सहयोग से स्थापित किया जाता है। हम आपको इसका भी विज्ञान बताएंगे कि किस तरह इन पत्थरों का निर्माण करके और इनको स्थापना की जाती है। माँ कौशल्या धाम का निर्माण आने वाले हजारों वर्ष तक रहे और इस निर्माण को किसी प्रकार का बाढ़, तूफान या भूकंप में क्षति ना हो, इसलिए इस विशिष्ट योगदान को, इस विशिष्ट निर्माण को यहाँ पे किया जा रहा है। माँ कौशल्या के पावन तीर्थ के निर्माण में हमें सबसे पहले एक बहुत मजबूत नींव की आवश्यकता थी। तो ये जो हम देख पा रहे हैं, इसके नीचे 16 फीट का मंदिर है और लगभग 22 फीट का नींव है, अर्थात लगभग इसके नीचे हमको 40 फीट अंदर जाना पड़ा। तो जिस जगह पे हम खड़े हैं, अभी मंदिर निर्माण के बाद ये भी समतलीकरण हो जाएगा और ये जो द्वितीय तल का निर्माण हम देख रहे हैं, ये द्वितीय तल के पूर्ण होने के बाद में ये नीचे की पूरी खुदाई भी हो जाएगी। माँ कौशल्या मंदिर के निर्माण को आप यदि बारीकी से समझना चाहें तो आपको यहाँ आना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं कि आपको नक्शी का काम, निर्माण का काम सब दिखा सकें। माँ कौशल्या धाम के प्रथम तल का निर्माण, और प्रथम तल के निर्माण के साथ में जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले ये भूतल के अंदर ये भी तल था, लेकिन जिस तरह साइड में अभी मिट्टी है वैसे यहाँ भी मिट्टी थी। इसे गुफा बनाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन अब ये प्रथम तल को बाहर निकाला गया, खुदाई करके यहाँ का मलबा हटाया गया। पहाड़ पे कोई भी काम करना बड़ा कठिन होता है। समतल जमीन पे हम जब काम करते हैं तो बड़ा आसान होता है, लेकिन पहाड़ पे सारी शक्ति, जैसे कि आप देख रहे हैं, कहीं पर खोदना पड़ता है, कहीं मिट्टी की भराई करनी पड़ती है, ये बहुत कठिन काम होता है। लेकिन फाइनली ये जो लेवल है ये रहेगा, सभी तरफ, चारों तरफ से मंदिर इसी प्रकार बनने के बाद दिखाई देगा। ये हम सब के लिए बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। कहा जाता है हरि दर्शन, संत दर्शन, ये सब
बड़े ही सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं, उन्हीं को प्राप्त होता है। ये मंदिर संपर्क यात्रा 1 जून से जगन्नाथ धाम से प्रारंभ हुआ है और यह यात्रा 15 जुलाई तक चलेगा और अमरकंटक धाम में इसका समापन होगा। आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा चारों प्रांत में आप भ्रमण कर रहे हैं, आपका प्रवास हो रहा है। इसी तारतम्य में जसपुर जिले को 3 दिन का यह शुभ घड़ी, शुभ अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। हम जानते हैं कि पाटेश्वर धाम में ही मां कौशल्या का मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है और मेरी जानकारी के अनुसार प्रथम तल का लोकार्पण हो चुका है, द्वितीय तल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और उसका लोकार्पण व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के दिन, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन संपन्न होना है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। 3 वर्ष में हमको माँ कौशल्या के मंदिर को पूरा करना है। 15 साल से मंदिर बन रहा है। 2005 में जब आपके कुनकुरी में यज्ञ हुआ तब हमने बताया था कि पंचमुखी हनुमान का मंदिर बन रहा है, तो लोगों ने उसमें 11,000, 5100 ऐसे लिखवाया। 5100 से नीचे तो लिखते भी नहीं थे, लेकिन दिए थे सुविधा कि 10 साल में जमा करना है। 500 भी सालाना देंगे तो हो जाएगा। ऐसे कितने लोग बनाए? 25,000 पूरे छत्तीसगढ़ में। 25,000 सदस्य बनाए, उसमें 12,000 लोग कुछ भी नहीं दिए, लिखाए जरूर। अच्छा, उसमें आधा लोग आधा दिए, आधा लोग थोड़ा कम दिए। 5,000 लिखाए, 500 दे दिए। कहीं छोटा सा तो महाराज है, इसको क्या पता चलेगा ना, महाराज कोई उल्लू बना गए कई लोग, लिखा दो काम हो गया। लेकिन आप लोगों ने जो सहयोग दिया उसके कारण 10 करोड़ रुपए का काम वहां पे हो चुका है। मंदिर का ड्योढ़ा तल बन गया है, आप लोगों को अभी विद्याधर जी बता रहे थे। और गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई को है। 21 जुलाई को दूसरा मंजिल भी बन के तैयार हो जाएगा और दूसरा मंजिल का लोकार्पण हो जाएगा। आप लोगों को मैं निमंत्रण भी देने आया हूँ। ये सब पाटेश्वर संस्कार वाहिनी सदस्य में जुड़े वो सबको मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, पूरे गांव और आसपास गांव को। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन तक आ जाइए। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में बैनर झंडा लगा हुआ बस खड़ा रहेगा। फ्री सेवा है राजनांदगांव से पाटेश्वर धाम आपके लिए गुरु पूर्णम में। कौशल्या धाम पूर्ण होकर स्थापित होगा। तो जिस तरह हम आज जगन्नाथ धाम को जानते हैं, काशी विश्वनाथ को जानते हैं, अयोध्या के रामलला मंदिर को जानते हैं, वृंदावन के बांके बिहारी को जानते हैं, ऐसे पूरी दुनिया के लोग छत्तीसगढ़ को जानेंगे और छत्तीसगढ़ के कौशल्या धाम को जानेंगे। ये हमारे मातृभूमि का सम्मान। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम
और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।